इसको भोगने वाला तो कोई है ही नहीं। और मैंने ऐसा सुना है कि जिसके यहाँ पुत्र नहीं होता उनकी गति नहीं होती, दुर्गति हो जाती है। कई जगह पर ऐसा लिखा भी हुआ है, कई पुराणों में भी ऐसा लेख मिल जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जिसके पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती है। यहाँ लगा के देख लेना बेटा एक बार। ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपनी मुक्ति का कारण तो स्वयं ही है। आत्मदेव पुत्र के ना होने से बड़े दुखी थे। सोचने लगा कि मेरा जीवन तो व्यर्थ ही चला जाएगा, मैं इस जीवन लीला को समाप्त कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता। ऐसा सोच करके आत्मदेव नगर के पास ही एक नदी थी, उसके किनारे गए और सोचा कि इस नदी में डूबकर तो अपने प्राणों को मार दें। जैसे ही आत्मदेव वहां गए, पास में ही कोई संत बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति बड़ा दुखी है। आत्मदेव से पूछने लगे कि तुम क्या करने आए हो। कहने लगा कि महाराज, मैं तो आत्महत्या करना चाहता हूँ, इस नदी में डूब करके अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। प्राणों की आहुति कौन देता है? आत्मदेव। आत्मदेव 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 ब्राह्मण था, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। इसलिए मैं मर जाना चाहता हूं। संत ने बहुत समझाया कि बड़े मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिलता है और ये भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, ऐसे व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं। कहने लगा कि नहीं, अब चौथी अवस्था में मैं आ गया हूं। मेरा भी तो मन करता है कि मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे खेलें, मेरे भी कोई पुत्र हो। मेरा मन उस सुख को पाने के लिए बड़ा लालयी है। ऐसा सुख मेरे जीवन में भी तो उतरे, इसलिए मैं निराश हूं। मेरा वंश तो खत्म हो जाएगा मेरे साथ, कौन मेरा वंश चलाएगा? मेरे लिए तो मृत्यु हुई एक अंतिम उपाय है और मैं कुछ नहीं कर सकता। संत ने बड़ा समझाया। आत्मदेव ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे दे सकते तो केवल पुत्र दीजिए, मुझे समझाइए नहीं तो मैं इस जल में जल समाधि ले लूंगा। संत ने कहा कि अच्छा चलो, ऐसा है कि मैं तुमको पुत्र होने का आशीर्वाद दे देता हूं, तुम्हारे पुत्र हो जाए, तुम्हारा वंश चल पड़ेगा, किंतु तुम्हारे पुत्र के भी पुत्र ही हो जाएगा, ये गारंटी कहां से लाओगे? कहने लगा कि उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आत्मदेव कहने लगा, मैंने तो अपना कार्य करना है, आगे की जिम्मेदारी मेरी नहीं। आप किसका वंश चला रहे हैं? संत ने बड़ा समझाया, लेकिन आत्मदेव के एक भी समझ में नहीं आई। अंत में संत ने एक फल दिया। कहने लगे कि इसको जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, वो गर्भवती हो जाएगी और तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव खुशी खुशी लेकर के उसको चले गए अपने घर। जाकर के पत्नी को दिया। पत्नी जो धुंधली थी, उसने सोचा कि मैं इस संत के द्वारा दिए गए इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती होंगी, और गर्भ में सुना कि मैंने बड़े कष्ट होते हैं, कैसे मैं बच्चे को जन्म दूंगी। ऐसा सोच करके
उसने वो फल अपनी गाय के सामने डाल दिया। गाय ने वो फल खा लिया और उसने झूठे नाटक किया गर्भवती होने का। जैसे ही 9 मास पूर्ण हुए उसकी बहन के प्रसव हुआ और उसकी बहन के पुत्र को अपने घर ले आई। उधर गाय के भी संत के प्रसाद से 9 मास पूर्ण होने पर एक मनुष्य की आकृति वाला और गाय के जैसे कानों वाला एक पुरुष ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण जिसके गाय के समान क्या कान। नाम रखा? गोकर्ण। गोकर्ण। गोकर्ण गाय के समान जिसके कान हो। गोचरण। गोकरण। कर्ण गाय के समान जिसके कान थे। अच्छा। गोकर्ण गोकरण। भक्ति भाव करने वाला, भक्ति भगवान का नाम स्मरने वाला, जप करने वाला शुद्ध पुरुष था। और उधर जो धुंधली आत्मदेव की जो पत्नी लेकर के आई थी अपनी बहन के पुत्र को, धुंधली का पुत्र होने के कारण उसका नाम धुंधुकारी रख दिया। धुंधुकारी शुरू से ही गलत कार्यों में, पाप कार्यों में लगा रहा, बुरे कर्मों में लग गया। नहीं रहने दो निकाल दो। दोनों बड़े बड़े साथ हुए। गोकर्ण अपने पिता की आत्मदेव की खूब सेवा करता था, किंतु धुंधुकारी उसके उल्टे पिता को बड़ा त्रस्त करता था। हर रोज पाप कर्म करता, मारपीट करता, वेश्यासंग करने लगा। पिताजी ने, आत्मदेव ने उसके देखा उसके कर्मों को तो बड़े दुखी हुए। गोकर्ण जंगलों में निकल गए भगवान की भक्ति करने के लिए और उधर धुंधुकारी से उसके पिता बड़े त्रस्त हुए। आत्मदेव एक दिन सोचने लगे कि इससे अच्छा तो मेरे पुत्र होता ही नहीं। आत्मदेव सोचने लगे जिस पुत्र की मैंने चाह की थी कि मेरे को पुत्र सुख देगा, ये तो मेरा उल्टा दुख हो गया है। इसने तो मेरे जीवन को ही बिगाड़ दिया है। आत्मदेव बड़े दुखी हुए। एक दिन गोकर्ण वापस अपने घर आए। गोकर्ण से आत्मदेव ने अपना दुख सुनाया। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी आप उसकी चिंता छोड़िए, अपनी चिंता कीजिए। आपकी चतुर्थ अवस्था चल रही है और जाकर के जंगलों में भगवान का भजन कीजिए, आप अपना कल्याण कीजिए। गोकर्ण के आदेश से गोकर्ण ने जैसे समझाया, आत्मदेव सब कुछ छोड़कर के जंगलों में निकल गए। जाकर के भगवान का भजन करने लगे। उधर पिताजी के जाने पर धुंधुकारी आजाद हो गया, मनमाने कर्म करने लगा। घर में जो धन था वो भी समाप्त हो गया। बताते हैं कि ऐसे ही कर्म करते करते वेश्या संग एक बार वेश्याओं के संग घर चला गया और राजा के घर से चोरी करके लाया था। वेश्याओं ने देखा कि राजा का धन इसके पास है, कभी देखेंगे तो हम पकड़ी जाएंगे। उन्होंने उस धुंधुकारी को मार दिया, अंगारों पर डाल दिया और धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात धुंधुकारी ने बड़े पाप कर्म किए थे, इसलिए प्रेत योनि में गया। आकस्मिक जो मृत्यु किसी की हो जाती है, कहते हैं कि वो जो शेष बची जो आयु है वो प्रेत योनि में व्यतीत करता है, प्रेत होकर के व्यतीत करता उस आयु को। ऐसे ही धुंधुकारी ने जो उसकी आयु बची हुई थी, क्योंकि उसकी आकस्मिक मृत्यु थी, प्रेत योनि में उस आयु को निकालना था। बहुत कई वर्षों के पश्चात गोकर्ण एक दिन अपने घर आए। रात्रि में अपने घर के आंगन में ही चारपाई पर विश्राम कर रहे थे।
उनको कोई आवाज़ आई और आवाज़ सुनकर के गोकर्ण खड़े हुए तो विकराल पुरुष को अपने सामने देखा। पूछा कि तुम कौन हो? कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधुकारी। मेरे पाप कर्मों से मेरी ऐसी ही गति हो गई। मैं प्रेत योनि में हूँ और इससे छुटकारा चाहता हूँ। गोकर्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गया श्राद्ध मैंने कर दिया है। धुंधुकारी कहने लगा कि मैं तो इतना पापी हूँ, 100 बार भी मेरे लिए गया श्राद्ध किया जाए तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। 2 बार गया 100 बार श्राद्ध करने से 100 बार भी करो तो भी मेरे पाप कटेंगे। 100 बार भी जो है गया में करो तो भी मेरे पाप नहीं कटेंगे, मैं इतना पापी हूँ। धुंधुकारी कहने लगा कि उससे मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि गया में तो भगवान के चरण विराजमान हैं और कहते हैं, ऐसी हमारी धारणा है, भगवान विष्णु पदी पर जाकर के जो अपने पितरों के निमित्त पिंड दान करता है गया में जाकर के, कहते हैं कि उसके पितर मुक्त हो जाते हैं, पितरों को मुक्ति मिल जाती है। गया में पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। पितरों को मुक्ति मिली। गोकर्ण कहने लगा ठीक है, मैं कल सूर्य नारायण से पूछूंगा तुम्हारी मुक्ति का उपाय क्या है, कैसे तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। धुंधुकारी चला गया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गोकर्ण उठा, भगवान का भजन किया और जैसे ही सूर्य देव उदय हुए, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जैसे ही गोकर्ण गया तो गोकर्ण ने प्रार्थना की कि हे सूर्य देव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ऋषियों में इतनी शक्ति थी, इतनी भक्ति थी कि सूर्य देव साक्षात रुक गए गोकर्ण के कहने पर। गोकर्ण ने कहा कि मेरा भाई धुंधुकारी प्रेत योनि में कष्ट भोग रहा है, मैं चाहता हूं कि उसकी मुक्ति हो जाए। किस कार्य के करने से उसकी मुक्ति हो? सूर्य देव ने कहा कि गोकर्ण, श्रीमद् भागवत के पाठ से ही उसकी मुक्ति हो सकती है। भागवत ही एक ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य को मुक्ति दे सकता है। जीवन के रहते रहते भी भागवत मुक्ति देती है और मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देती है। जीवन के रहते रहते जो भागवत को धारण कर लेता है, भागवत में जो मार्ग बतलाया गया है, जो उसको धारण कर लेता है, उसको जीवन के रहते रहते ही मुक्ति मिल जाती है। और मृत्यु के पश्चात जिसके निमित्त भागवत की कथा की जाती है, अपने पितरों के निमित्त, उनको भी भागवत मुक्ति दे देता है। सूर्यदेव ने ऐसा गोकर्ण से कहा। गोकर्ण ने फिर अपने गांव में धुंधुकारी के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया और कथा जैसे ही प्रारंभ की, धुंधुकारी वहाँ कथा सुनने के लिए आया। बताते कि कोई जगह उसको नहीं मिली, एक 7 पौरी का बांस था। बताते कि उसमें 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा चलती है और उस बांस में आकर के धुंधुकारी बैठ गया था। कहते कि एक एक दिन एक एक गांठ उसकी टूटती रही। जैसे ही 7 दिन की कथा उसने सुनी गोकर्ण के मुख से, 7वें दिन जैसे ही परीक्षित मोक्ष हुआ तो साथ में ही उस धुंधुकारी का भी मोक्ष हो गया। एक दिव्य पुरुष उस बांस में से निकला और गोकर्ण को प्रणाम करके स्वर्ग धाम को चला गया। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि ऋषियों, ऐसी ये दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत की, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवत सप्ताह की जो विधि है वो 7 दिन में ही बतलाई गई है, सबसे श्रेष्ठ। क्योंकि मनुष्य के जीवन में अनेकों विघ्न आते रहते हैं, इसलिए 7 दिन का ही समय रखा है। और 7 दिनों में ही मनुष्य की किसी भी दिन में कहते हैं कि मृत्यु होती है और सप्ताह से ही कल्याण होता है मनुष्य का। क्योंकि परीक्षित को ऐसा वरदान मिला था कि 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी।
श्रीमद् भागवत कथा जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे तो बताते कि उस समय देवता वैकुंठ लोक से देवता आए थे और उन्होंने वहां प्रार्थना की थी कि जो कथा अमृत है ये हमको दे दो और हम वैकुंठ से अमृत लेकर के आए हैं, उसको आप ले लो। तो परीक्षित ने कहा था कि जो कथा अमृत है ये वैकुंठ के अमृत से भी श्रेष्ठ है। मैं तो बार बार कथा अमृत का पान करना चाहता हूं, इसलिए श्रीमद् भागवत का जो कथा का अमृत है वो वैकुंठ के अमृत से भी श्रेष्ठ है। कथा भाव से सुनी जाए और कथा सुनकर के, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो मुख्य कार्य है भगवान के प्रति जो अपनी प्रीति है वो बढ़े, भगवान में स्नेह बढ़े, प्रेम बढ़े, क्योंकि ये प्रेम शास्त्र ही है श्रीमद् भागवत। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है, ये भगवान का ही स्वरूप है श्रीमद् भागवत। उद्धव से भगवान ने कहा था कि मैं अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत में विराजमान करता हूँ, ये मेरा ही स्वरूप है, भगवान ने कहा। पुनः सोनकादि ऋषियों ने सूत जी सोनकादि ऋषियों से प्रश्न पूछा कि परमात्मा का ध्यान, चिंतन और परमात्मा का कैसा स्वरूप है, इसके बारे में सोनकादि ऋषियों ने बतलाया कि भगवान जीव जैसा भगवान का स्वरूप देखता है, जिस स्वरूप को वो प्रेम करता है, जिसको चाहता है, उसी स्वरूप को अपना इष्ट मान करके उसी का ही ध्यान करे। क्योंकि एक परमात्मा की भक्ति करने से ही, ऐसा नहीं है कि क्योंकि अनंत देवता हैं और हम सोचे कि हम सब देवताओं के अलग अलग से भक्ति करें, अलग अलग से पूजा करें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत में बतलाया कि केवल एक इष्ट को मान करके, एक साधे सब सधे, एक उस परमात्मा को, इष्ट देव को साधो, उसका ध्यान करो, उसका चिंतन करो। एक त्राटक ध्यान होता है, जब हम किसी मंदिर में जाकर के, तस्वीर में जाकर के भगवान की फोटो को देखते तो अपनी आंखें उनसे जोड़ देते हैं। और एक चिंतन, हृदय के अंदर जो हम बाहर जो तस्वीर देखते हैं परमात्मा की, वही तस्वीर जैसे ही हम बाहर की आंखें बंद करते हैं और तीसरा नेत्र खोलते हैं, मन का नेत्र खोलते हैं, तो उस परमात्मा का अंदर दर्शन करते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। उस ध्यान के द्वारा जो परमात्मा का हम भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, नित्य प्रति करते करते वही स्वरूप साक्षात हमको एक दिन दर्शन देता है। यही श्रीमद् भागवत का फल है। श्रीमद् भागवत कथा में सोनकादि ऋषियों ने सुनाया कि भगवान स्वयं इस धरा पर अनेकों बार अवतरित हुए हैं। मेरा प्रभु अनेक बार जन्म ले लेकर के इस धरा पर आया है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बराह के रूप में, परशुराम के रूप में, नर नारायण के रूप में, नारद ऋषि के रूप में, व्यास के रूप में, कपिल मुनि के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में, अनेकों बार भगवान अवतरित हुए हैं। और भगवान ने इस धरा को पवित्र किया है।
जब कृष्ण जी इस धरा पर आए तो कृष्ण जी ने ही उद्धव को ये भागवत धर्म का उपदेश दिया था। ये भागवत श्रीमद् भागवत की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि जिस घर में एक बार श्रीमद् भागवत की कथा हो जाती है, वे चिंता सदा गेहे शास्त्रम भागवतम नरः प्रणतिस्तेजं विबुद्धाय या यदा भृत संपवदः। एक बार जिस घर में श्रीमद् भागवत की कथा हो जाती है तो वहाँ भक्ति का ऐसा वातावरण होता है कि वो घर तीर्थ बना जाता है, तीर्थ हो जाता है। और नित्यम मत कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः। कहते हैं कि जहाँ ये कथा नित्य ही होती हो, जिस जगह पर ये कथा नित्य हो, तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः, निश्चय ही कोई वहाँ मेरा प्रिय जन वास करता होगा। कलिवायम नरास्ते वै ये चिंतते सदा मम। कलियुग वहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा निरंतर होती है। मत कथा वाचकम नित्यः मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीतनामसम नाहं त्यक्षामि तं नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसमें सुनने में लगा रहता है और जिसका मन मेरी कथा से प्रसन्न होता है, भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ, वो मेरा प्रिय होता है। ऐसी दिव्य ये भगवान की कथा है। ये कथा एक बार व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे और व्यास जी असंतोष में थे, दुखी थे। नारद जी वहां पर आए। नारद जी ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं? आपने इतने पुराण लिखे, इतनी कथाएं लिखी। कहने लगा कि मैंने सब पुराण, अष्टादश पुराण तो लिख दिए, किंतु अभी मेरे को अंदर से सुखी नहीं हूं। कभी कभी जीव जब अंदर से दुखी होता, बाहर कितनी खुशी दिखाए उसका दुख झलक जाता है। इसलिए अंदर की खुशी को सबसे बड़ा खुशी माना जाता है। मनुष्य जब अंदर से खुश होता है, आनंदित होता है, वही खुशी असली खुशी मानी जाती है। नारद जी ने पूछा कि आपके चेहरे से लगता है कि आप दुखी हैं। हाँ। कहने लगा कि मैंने कोई ऐसा शास्त्र आज तक नहीं लिखा जिससे संसार का कल्याण हो। नारद जी कहने लगे, नारद जी ने कहा कि आप समाधि में बैठिए व्यास जी से, और समाधि में बैठ करके जो भी समाधि में आपको दिखे उसी को आप लिखते रहना। अब व्यास जी समाधि में बैठे हैं, व्यास जी को समाधि में जो भी दर्शन हो वो लिखें। तो व्यास जी ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, मैं लिखता भी रहूं और समाधि में दर्शन भी करता रहूं। गणेश जी से, गणपति महाराज से प्रार्थना की कि आप इस शास्त्र को लिखो। व्यास जी बोलते हैं समाधि में और गणपति महाराज जी लिखते हैं, किंतु गणपति जी ने एक शर्त रख दी कि मैं रुकूंगा नहीं, निरंतर लिखता जाऊंगा।
और आप बीच में रुक गए तो मैं अपनी लेखनी को विश्राम दे दूंगा। अब व्यास जी बीच में जब थक जाते थे तो एक दो ऐसा कटु श्लोक बोल देते थे जिसको सोचने लग जाते थे गणपति जी कि ऐसा कैसे हुआ, और व्यास जी उसी बीच में विश्राम कर लेते थे। इस तरह से इसके जो लेखक हैं श्रीमद् भागवत के गणपति महाराज हैं। गणपति महाराज ने इस कथा को लिखा। व्यास जी ने समाधि में व्यास जी के हृदय से यह ग्रंथ प्रकट हुआ। गणेश जी ने अपनी लेखनी से इसको लिखा। सुखदेव जी ने इसका प्रचार किया और फिर इसको लिख करके जब ये तैयार हुआ तो व्यास जी सोचने लगे कि अब इसको लोगों को सुनाए कौन। तब पुत्रेष्णा की सुखदेव जी प्रकट हुए, किंतु सुखदेव जी प्रकट होकर के जंगलों में चले गए। व्यास जी ने बड़ा यत्न किया, वापस नहीं आए। एक दिन व्यास जी ने अपने शिष्यों को सुखदेव जी के आश्रम के पास भेजा जहां सुखदेव जी रहते थे, और उन शिष्यों ने जाकर के पीछे से दीवार के पीछे खड़े होकर के श्रीमद् भागवत के श्लोकों को पढ़ना शुरू कर दिया। शिष्यों ने ब्रह्मार पिंडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदासः कनक कपिशम वैजंतीम चमाला। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया, कानों पर कनेर के पुष्प, पीले पीले पुष्प शोभा दे रहे हैं। रंध्रान वेणोर्धर सुधा पुरयन् गोप वंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशाद गीत कृति। उनके पीछे पीछे गोप बालक चल रहे हैं। मोर पंख जिनके सिर पर शोभा पा रहा है। लोक पावक कीर्ति का गान करते हुए जब ऐसी छवि इन श्लोकों के द्वारा सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी ने जब इन श्लोकों को सुना तो सुखदेव जी के मन में ऐसा भाव आया कि भगवान ऐसे भी हो सकते हैं। क्या मेरे भगवान का स्वरूप ऐसा भी है? क्या मेरा प्रभु ऐसा भी हो सकता है? मन में, क्योंकि भगवान को, जब हम भगवान के गुणों को सुनते हैं तभी हम भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान के गुणों को देख करके ही भगवान से प्रेम किया जाता है। भगवान का स्वरूप ऐसा है। जैसे ही सुखदेव जी ने ये श्लोक सुने तो उनको भगवान के स्वरूप से प्रेम हो गया और चारों तरफ देखने लगे कि आवाज कहां से आई है। उन शिष्यों को पकड़ा जो व्यास जी के आश्रम से आए थे, पूछने लगे कि कौन। कहने लगे कि हम व्यास जी के शिष्य हैं। ये श्लोक कहां से सीखे? व्यास जी से। कहने लगे कि ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में। 18,000 श्लोक। ये तो हमने 2 ही श्लोक सुनाए। 18,000 ऐसे श्लोक हैं। सुखदेव जी को जैसे मालूम हुआ 18,000 श्लोक हैं, तो सुखदेव जी के मन में ऐसा भाव जागृत हो गया कि मैं भी उस ग्रंथ को पढ़ूंगा। और व्यास जी तो चाहते यही थे कि सुखदेव जी इसको पढ़े और उसका प्रचार करें।
व्यास आश्रम में आकर के सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की को पढ़ा और पढ़ करके श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये मनुष्य का हर प्रकार से कल्याण करती है, क्योंकि सुखदेव जैसा वैरागी वीतरागी पुरुष उसको जब ये अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे पुरुष को बताते कि एक बार नारद जी और सुखदेव जी राजा जनक के यहाँ चले गए। नहीं बेटे, बंद कर दो इसको, बंद कर। राजा जनक के यहाँ चले गए और राजा जनक ने जैसे ही देखा कि आज मेरा परम सौभाग्य है कि दो महान ऋषि इस धरा के आज मेरे द्वार पर आए हैं, क्योंकि नारद जी और सुखदेव जी एक साथ किसी के द्वार पर जाएं तो समझो उसका कल्याण निश्चित है। जनक जी ने दोनों की चरण वंदना की, दोनों को बैठने के लिए उचित आसन दिया, दोनों अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। अपनी पत्नी सुनैना से कहने लगे कि आज पता नहीं आपको कि मैं कितना सुखी हूं। आज मेरे जैसा सुखी शायद इस संसार में कोई दूसरा पुरुष आज ना हो। मैं इतना सुखी हूं। क्यों? क्योंकि जिसके द्वार पर स्वयं नारद जी और सुखदेव जी आए हो, किंतु मैं एक उलझन में पड़ गया। जनक जी कहने लगे कि मैं ये नहीं सोच पा रहा हूं या ऐसा निश्चय नहीं कर पा रहा कि इनमें श्रेष्ठ कौन है, नारद जी श्रेष्ठ हैं या सुखदेव जी श्रेष्ठ हैं। सुनैना ने कहा कि ये तो मैं बता देती हूँ कि कौन श्रेष्ठ है। कहने लगे कि बताओ। सुनैना ने कहा कि जैसा मैं कहती हूं ऐसे ही करो। राजमहल की जो वाटिका थी आप दोनों को लेकर के उसमें चलिए। राजमहल की जो वाटिका थी जनक जी दोनों को लेकर के वहां गए और एक आसन एक झूले पर दोनों को बैठा दिया। थोड़ी देर में सुनैना जी 16 श्रृंगार करके दोनों के आकर के बीच में बैठ गए। नारद जी ने देखा कि महारानी आकर के बैठी है तो नारद जी उठ करके थोड़ी दूर जाकर के बैठ गए। सुखदेव जी पूर्ववत अपने आसन पर विराजमान रहे। जैसे ही थोड़ी देर के पश्चात सुनैना वापस महल में आई, राजा जनक से कहने लगे कि सुखदेव जी महाराज श्रेष्ठ हैं। क्यों? कहने लगी कि नारद जी के मन में अभी तक स्त्री और पुरुष का भाव है, ये स्त्री है ये पुरुष है, किंतु सुखदेव जी के मन में स्त्री पुरुष का कोई भाव नहीं है। ऐसी स्त्री और ऐसा पुरुष। मैं जाकर के बैठी, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जिस व्यक्ति के मन में ऐसा वैराग्य हो, स्त्री और पुरुष का भी भाव जिसको ना हो, ऐसा वीतरागी वैराग्यवान पुरुष श्रीमद् भागवत की कथा से खींचा चलाया तो कितनी श्रेष्ठ वो कथा होगी। ये भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत सदैव मनुष्य का कल्याण करने वाला है। इसलिए निरंतर इसका पाठ अवश्य ही मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु को संवारने वाला है। सोनकादि ऋषियों ने भक्ति के दुख को दूर करने के लिए कथा सुनाई श्रीमद् भागवत की। और उधर देव ऋषि नारद जी ने भी सबसे कहा कि देखो, मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। भगवान का आश्रय लेकर के मनुष्य सब कुछ कर सकता है। नारद जी कहने लगे कि मेरे को ही देख लो, आज मैं सब लोकों में पूजित हूं, इसका कारण क्या है? नारद जी कहने लगे कि पहले जन्म में मैं दासी पुत्र था। अपना ही जन्म का वृत्तांत सुनाया नारद जी ने। पहले मैं दासी पुत्र था और हरिदास मेरा नाम था।
संतों की सेवा से ही आज मैं नारद जी की पदवी पर पहुंचा हूं। भगवान का, ब्रह्मा जी का मानस